पिछले कई दिनों से चल रहे विवाद के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने आखिर अपनी पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि होना यह चाहिए था कि जिस तरह के आरोप सामने आए थे उसकी गंभीरता को देखते हुए पहले ही खुद को कसौटी पर रख देना चाहिए था। राजनीति में आदर्श और नैतिकता के मद्देनज़र यह वक्त का तकाजा भी था, लेकिन उन्होंने तब तक शायद मामले के टल जाने का इंतज़ार किया जब तक बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह की याचिका की सुनवाई करते हुए आरोपों पर सीबीआई जांच का आदेश नहीं दे दिया। इससे पहले ऐसे आरोप सामने आ रहे थे कि गृह मंत्री जांच में दखल दे रहे हैं और इसके अलावा अदालत ने भी यह टिप्पणी की कि अनिल देशमुख गृह मंत्री हैं और इसलिए पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती है। इस लिहाज से देखें तो निश्चित रूप से अब इस मसले पर उनके इस पक्ष पर गौर किया जा सकता है कि सीबीआई जांच को देखते हुए उनका पद पर बने रहना नैतिक रूप से सही नहीं है। अब यह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निर्भर है कि आगे वे क्या रुख अख्तियार करते हैं। फिलहाल खबरों के मुताबिक उद्धव ठाकरे सरकार और अनिल देशमुख ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में जाने की बात कही है। गौरतलब है कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ जब भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे तभी से यह माना जा रहा था कि इस मामले पर राज्य की राजनीति में भी उथल-पुथल तय है। स्वाभाविक ही वहाँ एक राजनीतिक विपक्ष के रूप में भाजपा ने इस मामले पर तीखा सवाल उठाया और मुद्दे के सभी पहलुओं की जांच और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की मांग की। क्यों राजनीति की दुनिया में आरोप प्रत्यारोपों पर खींचतान चलती रहती है और शायद ही कोई दल अपने विपक्ष की बातों को बहुत गंभीरता से लेता है, लेकिन उच्च स्तर के इस पद पर रह चुके पुलिस अधिकारी के तबादले के बाद उनकी ओर से लगाया गया यह आरोप बेहद गंभीर है कि राज्य के गृह मंत्री ने उच्च पुलिस अधिकारी को हर महीने कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये की उगाही का लक्ष्य दिया था। यूं फिलहाल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से यह कहा जा रहा है कि इन आरोपों में तथ्य नहीं हैं, लेकिन अब मामला जहां तक पहुंच गया लगता है कि वहां यह सब सीबीआई जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। दरअसल मुंबई में जब उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास विस्फोटक मिलने के मामले में वहां एक पुलिस अधिकारी की गिरफ्तारी हुई थी, तभी से यह लग रहा था कि सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में कानून व्यवस्था का यह मसला
तुल पकड़ सकता है। खास तौर पर पूर्व पुलिस आयुक्त के पत्र के बाद अनिल देशमुख के राजनीतिक भविष्य को आशंकाएं खड़ी गई थी। महाराष्ट्र की राजनीति में अनिल देशमुख कुछ वैसे नेताओं के बीच अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे जो एक छोटे अंतराल को छोड़कर वहाँ की सरकार में खासी पैठ रखते हैं।